नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम राजस्थान के जो लोक देवता है उनसे समय हमने जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ लोक देवताओं के बारे में हमने बात करी थी। आज की क्लास में हम जो बचे हुए जो लोक देवता है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही जो ये क्लास है वो आपके चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे आप रीट हो, एलडीसी हो, जितने भी एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो, सभी के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप जानते हो कि सभी एग्जाम में आपके जो राजस्थान जीके है वो पूछा जाता है, तो ये जो क्लास है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे जो लोक देवता के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के लोक देवता हमारे रहेंगे आपके तेजा जी। तेजा जी के बारे में बात करेंगे। तो तेजा जी के बारे में हम बात करेंगे तो इनका जो जन्म है वो आपके 1073 ईस्वी में आपके जो खटना नागौर है वहाँ पे आपके जो माघ शुक्ल चतुर्दशी है वहाँ पे होता है। और जो पूरी क्लास आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पर रहेगी, तो आप क्लास देखने के साथ साथ अपने जो नोट्स है वो भी जरूर बनाइएगा, ताकि लास्ट में आपको जो वापस रिविजन करने में और उसको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो हम तेजा जी के बारे में बात कर रहे थे, तो इनका जन्म के बारे में बात करेंगे। तो इनका जन्म हुआ है, अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है आपकी 29 जनवरी 1073 ईस्वी को, माघ शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो आपके होता है। इनके पिता के नाम की बात की जाए तो पिता का नाम आपको मिलता है ताहड़ जी। पिता है इनके ताहड़ जी। माता का नाम की बात की जाए तो इनके माता का नाम मिलता है राजकौरी। माता का नाम है इनका राजकौरी। इनके पत्नी का नाम मिलता है आपके पेमल दे। ठीक है, तो ये जो बातें है वो अपने सामान्य बात करें। जैसे तेजा जी का जन्म आपकी 29 जनवरी 1073 ईस्वी में इनका होता है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को, खंडाल नागौर में। इस स्थान की बात की जाए तो खंडाल नागौर है, खंडाल नागौर है। नागौर में इनका जन्म होता है, खंडाल नागौर में। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकौरी, पत्नी का नाम आपके जो पेमल है वो मिलता है। अगर इनके जो घोड़ी का नाम की बात की जाए, याद रखिएगा, घोड़ी का नाम एक तो मिलता है लीलन, और इनके घोड़ी का नाम एक तो मिलता है लीलन, और कई स्थान पर इनका घोड़ी का नाम है वो श्रृंगारी देखने को भी मिलता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखिएगा, श्रृंगारी। ठीक है, तो दोनों नाम इनके देखने को मिलते हैं, एक आपके लीलन और एक आपको मिलता है इसमें आपके ये श्रृंगारी। ठीक है, तो एक शब्द मिलता है इनमें गोडला। क्या मिलता है आपके? गोडला। गोडला होता है इनके जो पुजारी है, पुजारी को क्या कहते हैं आपके? गोडला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेगा, इनके जो पुजारी है उन पुजारी को क्या कहते हैं? गोडला कहते हैं। फिर बात की जाए इनके उपनामों की बारे में, तो इनके उपनाम बहुत सारे मिलते हैं। जैसे इन्हें सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, धोलियावीर, काला और बाला देवता के नाम से जाना जाता है। इसमें धोलियावीर और काला बाला देवता है ना, वो सबसे अधिक जो एग्जाम में पूछे जाने वाला जो प्रश्न है। ठीक है, तो हो जाएगा इनके उपनामों की बात करें तो हो जाएगा आपके गायों को मुक्तिदाता, सांपों के देवता, गायों के मुक्तिदाता हो जाएगा, सांपों के देवता हो जाएगा। इसके अलावा गोरक्षक देवता, गो रक्षक देवता, गोरक्षक देवता हो जाएगा। इसके अलावा काला और बाला देवता, और इसके अलावा एक सब मिलता है आपके धोलियावीर। ये जो सारे नाम है वो आपके तेजा जी के ही आपके उपनाम आपके मिलते हैं। ठीक है, इसमें याद रखेगा एक तो धोलियावीर और एक ये जो काला और बाला देवता, ये दोनों आपके जो इम्पोर्टेंट है वो आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपके जो तेजा जी है उनके कुछ स्थान है उनके मंदिर के बारे में। तेजा जी के मंदिर है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें मंदिर के बारे में बात करेंगे, तो इनका मंदिर मिलता है हमें आपके पनेर में। कहाँ मिलता है? पनेर में। और पनेर कहाँ पड़ता है? तो आपके याद रखेगा आपके अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपके अजमेर है।
अजमेर में पड़ता है। और यहाँ पे जो पुजारी है, यहाँ पे जो पुजारी है वो है आपकी माली जाति का पुजारी आपको इसमें मिलता है। ठीक है, तो माली जाति का आपकी पुजारी है वो देखने को मिलता है। दूसरे जो मंदिर की बात किया है, एक और आपके इसमें मिलता है आपके मांडवालिया में। मांडवालिया ये भी आपके पड़ता है आपके अजमेर में। कहाँ पे पड़ता है? मांडवाली अजमेर में। इसी मांडवाली अजमेर में आपके कहते हैं कि तेजा जी के द्वारा लाछा गुजरी है। ठीक है, उनकी गायों की क्या कही जाती है? गायों की रक्षा की थी, गायों की रक्षा। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया पनेर अजमेर में, जहाँ पे इनका जो पुजारी है वो माली जाति का है। एक आपके जो मांडवाली है जो अजमेर है, वहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने गायों जो लाछा गुजरी है उनकी गायों की रक्षा की थी। एक मंदिर मिलता है आपके सिंदरिया में, और सिंदरिया आपके पड़ता है ब्यावर में। क्या पड़ता है आपके? ब्यावर में। और इसी स्थान पर कहते हैं कि तेजा जी है, उनको कहते हैं कि सांप ने डसा था, डसा। ठीक है, फिर एक मिलता है आपके जो सुरसुरा में, जो कि पड़ता है आपके, ये भी अजमेर में पड़ता है। यहाँ पे कहते हैं कि तेजा जी का क्या हुआ था? आपके निधन है वो हुआ था। एक मिलता है आपके जो एक ब्यावर में स्थान है, ब्यावर में, जो आपके जहाँ पे आपके तेजा चौक स्थान है, तेजा चौक स्थित है ना। तो कई बार अपना प्रश्न पूछा गया कि तेजा चौक है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रहेगा आपके और ब्यावर में स्थित है। और एक मिलता है आपके बांसी डुंगारी। ठीक है, और ये आपके तेजा जी की जो कर्म स्थली आपके रहने वाली है, स्थल यहाँ आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने तेजा जी के बारे में करी। एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद अपना अगले शहर में बढ़ेंगे। तो तेजा जी का जन्म आपके 29 जनवरी 1033 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है आपके करनाल नागौर में। इनके पिता का नाम तहाड़ जी, माता का नाम राजकुमारी और पत्नी का नाम आपके जो पेमल देह है वो आपके मिलता है। इनके घोड़े का नाम आपके लीलन या शेरगाड़ी मिलता है। कई बार आपके लीलन देखने को मिलता है, कई बार आपके शेरगाड़ी, तो दोनों नाम आप थोड़ा ध्यान रखेगा। उपनामों की बात की जाए तो आपके तेजा जी के जो उपनाम है, जैसे गायों के मुक्तिदाता, गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, काला और बाला देवता, धोलिया वीर, ये सभी जो आपके नाम है वो आपके तेजा जी के ही नाम आपके आते हैं। फिर बातें आएगी इनके जो मंदिर है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो आप जब आपने देखा होगा ज्यादातर इनके मंदिर है वो अजमेर वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जो मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि कई बार अगर आपके सामने ऑप्शन दिख जाए और अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं हो, तो मोस्टली चार्ज होता है कि तेजा जी के जो मंदिर है वो अजमेर में ही आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने इतने सारे बताया, सब आधे से ज्यादा आपके कहाँ पे है? अजमेर में। जैसे पनीर अजमेर की बात की जाए तो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके जो पुजारी है वो आपके माली जाति का होता है। एक आपके मांड वाले जो अजमेर है वहाँ पे कहते हैं कि जो तेजा जी है उनके द्वारा कहते हैं कि लाशा गुजरी उनकी गायों की कहते हैं कि आपने रक्षा करी थी। एक आपके चंद्रिया ब्यावर है, वहाँ पे कहते हैं कि तेजा जी है वो तेजा जी को सांप ने डसा था। एक आपके सुरसुर अजमेर है, वहाँ पे कहते हैं कि आपके तेजा जी का निधन हुआ था। और एक मंदिर है आपके ब्यावर में पड़ता है, जहाँ पे कहते हैं कि उसमें उस स्थान को तेजा चौक के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर तेजा चौक स्थित है। तो उसमें एक ऑप्शन ब्यावर में था और आपका ये भी सही उत्तर आपके रहने वाला है कि ब्यावर में ही आपके तेजा चौक है वो आपके स्थित है। और एक मिलता है आपके बांसी डुंगारी, जो कि आपके बांसी डुंगारी आपके बूंदी में, बांसी डुंगारी कहाँ पे? आपके बूंदी में है। और ये आपके कहते हैं कि तेजा जी कर्म स्थल है और कहाँ पे है? आपकी बूंदी में। क्या लिखेगा? आपकी ये बूंदी में देखने को मिलती है बांसी डुंगारी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने तेजा जी के बारे में हमें करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जो भी आपके जो तेजा जी समय जो बात बची है वो भी हम करने वाले हैं। तेजा जी के बारे में कुछ अन्य बात बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो कहा जाता है कि इनमें इनके ऊपर कहते हैं कि 2011 में कहते हैं कि 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रहती है आपके कि इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2011 में हुआ था और 5 रुपए का डाक टिकट आपके जारी हुआ था। एक स्थान मिलता है आपके पर्वत तो पूर्व में आपके नागौर में था, वर्तमान में आपके डीडवाना में मिलता है। ठीक है, डीडवाना कुचामन है, वहाँ पे आपके पर्वत सर आपके मिलता है। याद रखेगा कि यहाँ पे एक पर्वत सर है, इस स्थान पर आपके तेजा जी का जो भव्य मेला है वो लगता है। क्या लगता है? यहाँ पे मेला लगता है। और कब लगता है मेला? वो लगता है आपके तेजा दशमी को। वो लगता है आपके
तेजा दशमी को लगता है। और तेजा दशमी कब मनाई जाती है? ये आपकी मनाई जाती है भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी है, फिर भाद्र शुक्ल दशमी को आपके तेजा दशमी मनाई जाती है। और इसी स्थान पर कहते हैं कि आपके प्रबल डीडवाना है, वहां पे कहते हैं कि आपके भव्य मेला लगता है। एक तरह से कह सकता हूँ कि आपके ये जो मेला है वो आपकी कैसा है? पशु मेला है। कौन सा है? आपके जो पशु मेला है वो लगता है, पशु मेला लगता है, पशु मेला है वो लगता है। और ये क्या देखा है कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ना, यानी यह आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो ये बात थोड़ी इसके बारे में ध्यान रखेगा। इनमें कुछ अब बात की जाए, ये तो होगी आपके इनके मेले के बारे में। फिर बात करेंगे इनके जो बहन है, जैसे दो कुछ बहनें हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो बहन है, उनकी बहनों के नाम थोड़ा ध्यान रखेगा। तो इनका बहन का मिलता है, एक तो मिलता है राजन, एक राजन, और एक मिलता है आपकी भवरी। ठीक है, दो नाम है वो इनकी बहनों के नाम है। और हो सकता है कि अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपके समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके जो ये प्रश्नों का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है। और लेवल बढ़ने के साथ साथ आपको हर चीज़ के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि इनकी जो बहन है वो एक तो राजन है और एक भवरी नाम आपके हमने मिलता है। ठीक है, इनकी पत्नी की बात मैंने बताई थी आपकी पत्नी की, इनकी पत्नी के बारे में। कौन सी? आपकी पेमल। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस वाले बिंदु पर कि जो इनकी जो पत्नी थी, कहते हैं कि इनकी पत्नी क्या हुई थी? सती हुई थी, सती हुई थी। ठीक है, क्या लिखेगा कि जो तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल, और वो पेमल क्या हुई थी? सती हुई थी। और आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से लोक देवता की पत्नी है वो सती हुई थी? तो इसमें ऑप्शन आपके तेजा जी भी था, और इस प्रश्न का उत्तर सही भी आपके तेजा जी रहने वाला है। ठीक है, क्या लिखा कि तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल, और वो पेमल कहते हैं कि आपकी जो सती है आपकी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इनके बारे में। एक आपके आता है तेजा टेर, तेजा टेर आता है, या फिर आता है तेजा गीत। तेजा गीत मतलब होता है कि मोस्टली आपके तेजा गीत की जगह आपके तेजा टेर शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि तेजा जी की आराधना में जो गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें कहते हैं आपके तेजा टेर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या रखा है? तेजा जी की आराधना में, तेजा जी की आराधना में गाए गए गीत है उसे क्या कहते हैं? आपके तेजा टेर कहते हैं। और ये याद रखना है कि ये है कि आपके जो शहरी जनजाति है, शहरिया जनजाति है, उनके भी क्या है? आपकी आराध्य देव है, आराध्य देव है। और इन्हीं के ही नाम पर आपकी कहते हैं सीता, आपकी सीताबाड़ी है, सीताबाड़ी, जो कि कहाँ पे है? आपके बाला में है। और वहां पे कहते हैं कि मेला लगता है। ठीक है, तो ये जो बात हमने तेजा जी के बारे में, एक बार वापस बता देता हूँ कि तेजा जी है उनके नाम पर कहते हैं कि 2011 में आपके जो 5 रुपए का डाक टिकट है वो आपके जारी हुआ था। फिर बात की मैंने परबसर के बारे में। परबसर जो कि पूर्व में नागौर में था, वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आपके पड़ता है। बात की जाए मैं कि यहाँ पे सबसे बड़े तेजा जी का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो लगता है, कब लगता है? तो तेजा दशमी में, यानी कि भाद्र शुक्ल दशमी को कहते हैं कि इनका जो मेला है वो लगता है। और इसके बाद मुख्य बात यह है कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे जो बड़ा है वो आपके पशु मेला आपके माना जाता है। आय की दृष्टि से सबसे जो बड़ा मेला है वहाँ पे आपकी पशु मेला है। ठीक है, अब बात किया मैंने तेजा जी की बहनों के बारे में कि तेजा जी की दो बहन है, उनका नाम के बारे में उल्लेख मिलता है। एक आपके मिलता है राजन और एक आपके नाम मिलता है आपके गौरी। तो दोनों नाम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो तेजा जी की जो पत्नी थी आपके पेमल देव, वो कहते हैं कि तेजा जी की मृत्यु के बाद कहते हैं कि सती हुई थी। तो ये भी बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक आता है मिलता है आपके तेजा टेर, एक मिलता है आपके तेजा टेर या तेजा गीत मिलता है, जो होता है कि तेजा जी की आराधना में जो गाए जाने वाला गीत है उसे कहते हैं आपके तेजा टेर के नाम से जानते हैं। और ये आपके कहते हैं कि जो शहरी जनजाति है वहाँ पे कहते हैं कि तेजा जी है वो आपके जो शहरी जनजाति के लिए भी आपके आराध्य देव माने जाते हैं। और तेजा जी के ही नाम पर कहते हैं कि सीताबाड़ी में कहते हैं मेला लगता है, जो कि सीताबाड़ी कहाँ पे? बारा में। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हमने तेजा जी के बारे में करी है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले लोक देवता के हम बारे में, और सारी बातें हमने तेजा जी के बारे में करी है जो कि आपके
मोस्टली सारे जो प्रश्न तेरे से संबंधित जो बनते हैं वो सारे सारे मैंने आपकी इस स्लाइड में आपको बता दिए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे अगले आपके लोक देवताओं के बारे में। नेक्स्ट लोक देवता रहने वाला है आपके जो मेहाजी मंगलिया। ठीक है, तो उसके बारे में आप नोट करिएगा। मेहाजी मंगलिया कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपके 14वीं शताब्दी में आपके 14वीं शताब्दी में हुआ। आपके 14वीं शताब्दी में आपके कृष्ण जन्माष्टमी है, उसी के दिन कहते हैं कि इनका जन्म होता है, यानी कि भाद्र कृष्ण अष्टमी है, उनके दिन कहते हैं कि इनका जन्म आपके होता है। ठीक है, तो ये बात आपने थोड़ा याद रखिएगा। इनका जो लालन पालन है वो आपके जो कहते हैं कि जो इनके ननिहाल पक्ष में कहते हैं कि जो मंगलिया गोत्र है उनमें कहते हैं कि इनका जो पालन पोषण है वो आपके किया गया था। ठीक है, और इनके जन्म की बात किया तो इनका जन्म आपके तापो गांव है, तापो गांव है वो आपके जोधपुर में पड़ता है, और वहाँ पे कहते हैं कि इनका जन्म आपके होता है। तो लिखिएगा इसके बारे में कि आपके इनका जन्म आपके समय में जन्म की बात करेंगे हम, इनका जन्म है वो आपके 14वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? आपके तापो गांव, तापो गांव जोधपुर है, वहां पे हुआ था। और तिथि की बात की जाए तो अपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के दिन यानी आपके भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन कहते हैं कि इनका जन्म आपके हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आप याद रखिएगा, तापो गांव जोधपुर है, वहां पे इनका जन्म देखने को मिलता है। बात है इनका पालन पोषण है, पालन जो पोषण है वो इनके ननिहाल में ही होता है। कहाँ पे होता है? इनके ननिहाल में इनका जो पालन पोषण है होता है। याद रखिएगा कि ननिहाल है, ननिहाल में पालन पोषण होता है, पालन पोषण होता है, और पालन पोषण होता है लेकिन कौन से गोत्र में? तैयार रखेगा आपके मंगलिया गोत्र में, मंगलिया गोत्र है, वहां पे कहते हैं कि इनका जो इनमें आपके जो पालन पोषण आपके देखने को मिलता है। देखिए, अगर बात की जाए कि स्वयं किस परिवार से संबंध रखते थे तो क्या लगेगा कि इनका जो खुद का संबंध है वो आपके जो सांखला परिवार है वहां संबंध इनका रहता है ना। इनके परिवार की बात की जाए, परिवार की बात की जाए तो इनका परिवार था आपके सांखला परिवार था, सांखला परिवार है वो था। ठीक है, अगर इनके जो मंदिर की बात की जाए, इनका मंदिर कहाँ देखने को मिलता है तो याद रखेगा इसका मंदिर इनका मंदिर आपके जो बापिनी गांव है, बापिनी गांव है, कहाँ पे है? आपके फलोदी है, फलोदी है, वहां पे आपके इनका जो आपके जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बात क्या है कि घोड़े के नाम की बात की जाए तो इनका घोड़ा है वो था, और इनके घोड़े का नाम था आपके किरण काबरा, किरण काबरा है वो इनके घोड़े का नाम आपके रहने वाला है। ठीक है, और यही पे आपके मेला भी लगता है, मेला लगता है, और मेला लगता है आपके भाद्र कृष्ण अष्टमी को कहते हैं कि इनका मेला लगता है। जब जिस दिन इनका जन्म होता है उसी दिन इनका जो मेला है वो भी साथ में आपके लगता है। कहते हैं कि इनका जो निधन की बात की जाए, इनके निधन की बात की जाए आपके मेहाजी की, तो बात करते हैं कि मेहाजी के निधन आपके कहते हैं कि गायों की रक्षा है, गायों की रक्षा कहते हैं, गायों की रक्षा करते हुए कहते हैं कि राणक देव भाटी है, राणक देव भाटी है, उनसे युद्ध करते हुए कहते हैं कि ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो आप ये बात नोट डाउन करिएगा कि इनका निधन है वो आपके गायों की रक्षा के लिए है, गायों की रक्षा हेतु राणक देव भाटी से युद्ध में। ठीक है, अगर बात की जाए कि इनके उपनामों की बात की जाए तो इनके उपनाम भी मिलता है। उपनाम की बात की जाए जिन्हें कहते हैं उज्जवल खत्री के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बिहार जी का जो उपनाम है आपके उज्जवल खत्री, उज्जवल छत्री है ना, उज्जवल छत्री नाम है
वो आपके इसके उपनामों के रूप में मिलता है, ठीक है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर इनके पिता के नाम की बात की जाए तो पिता का नाम इनके मिलता है आपके कीतु, पिता का नाम मिलता है आपके कीतु जी मिलता है, जबकि माता का नाम मिलता है आपके मायर दे, मायर दे मिलता है, ठीक है। और इनकी बहन के बारे में मिलता है, इनका बहन का नाम आता है मिलता है आपके पाना गुजरी, पाना गुजरी में इनके जो बहन है वो आपके नाम मिलता है। एक याद रखिएगा कि इनके जो भोपे हैं, इनके भोपे की जो वंश वृद्धि है वो आपके नहीं होती है, नहीं होती है। और ये जो आपके मियाँ जी है वो राव चूड़ा के समकालीन थे, राव चूड़ा के समकालीन थे। और एक मोस्ट बात आती है आपके वीर मेहा प्रकाश, एक पुस्तक आपकी याद रखिए, पुस्तक आती है आपकी वीर मेहा प्रकाश आती है, ठीक है। ये जो पुस्तक की बात की जाए तो ये आपके जसदान बिटू है, इसके लेखक कौन है? जसदान बिटू है, वो इनके लेखक आपके रहते हैं। जो ये सारी बातें हैं अपने आपके जो आपके मेहा जी के बारे में बात करें, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो मेहा जी है जिनका जन्म आपकी 14वीं शताब्दी में तापो गांव जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पे आपके होता है। पूर्व में आपके जोधपुर ग्रामीण था, वर्तमान में आपके जो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण को ये कर लिया गया था। आपका याद रखेगा कि मेहा जी का जन्म आपके 14वीं शताब्दी में आपके तापो गांव जोधपुर में आपके कृष्ण जन्माष्टमी है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को हम मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, उसी के दिन कहते हैं कि इनका जो आपके जन्म आपके होता है। कहाँ पे होता है? तो आपके याद रखेगा तापो गांव जोधपुर में। ये मूलतः ये जो आपके मंगले जी है वो मूल रूप से आपके जो सांखला परिवार है, मूल रूप से सांखला परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन इनका जन्म आपके साथ इनका जो लालन पोषण है वो आपके इनके ननिहाल में होता है। और ननिहाल में कहते हैं कि जो मंगले गोत्र है वहां पे होने के कारण कहते हैं कि अपने नाम के पीछे, इनके नाम के पीछे आपके जो मंगले है वो आपके लगा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने बात करी थी कि इनकी जो मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर आपकी जो बापड़ी है, बापड़ी गांव है जोधपुर आपके जो फलोटी में है, और फलोटी में है इनके जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। और उसी स्थान पर आपके जो कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन इनका कहते हैं कि जो भव्य मेला है वो भी आपके मेहा जी का मेला आपके लगता है। इनके शब्द में मिलता है इनके जो घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम आपके जो किरण गाबड़ा है वो मिलता है। साथ ही एक शब्द मिलता है इनके गोडला, क्या मिलता है? आपके गोडला मिलता है। गोडला होता है कि इनके जो पुजारी होते हैं वो आपके गोडले होते हैं, ठीक है। और बात यह है कि इनके जो उपनामों की बात की जाए तो इनका उपनाम क्या मिलता है? आपके उज्जवल छत्री, वो आपके इनके उपनामों के बारे में मिलता है, ठीक है। कहते हैं कि इनका निधन है वो आपके कहते हैं गायों की रक्षा करते हुए आपके कहते हैं कि राणा देव भाटी है उनसे युद्ध करते हुए आपके जो वीर गद्दी को प्राप्त हुए थे, यानी उनसे युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए, और उससे जाकर आपके कहते हैं कि वीर गद्दी को आपके प्राप्त हुए थे। इनके भोपों की बात की जाए, इनके भोपों की कहते हैं कभी भी वंश वृद्धि आपके देखने को नहीं मिलती है। इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इसके पिता का नाम आपकी केतु जी मिलता है, माता का नाम आपके मायर जी मिलता है, और बहन का नाम आपके जो पाना गुजरी है वो आपके इनके जो बहन का नाम आपके देखने को मिलता है। ये आपके राव चूड़ा के समकालीन थे, ये आपके जो मेहा जी है ना राव चूड़ा के आपके समकालीन थे। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि इनके संबंध में एक पुस्तक भी है, मियाँ जी के संबंध में यहाँ पे एक पुस्तक देखने को मिलती है, उसका नाम है आपके वीर मेहा प्रकाश। पुस्तक कौन सी है? वीर मेहा प्रकाश है। और इनके लेखक है वो आपके जसदान बिटू, वो आपके इनके जो लेखक है वो आपके रहते हैं। ये सारी बातें आपके जो मियाँ जी के बारे में आप ध्यान रखेगा तो आपके जो मियाँ जी से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके अगले लोक देवताओं के बारे में। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है आपके रूपनाथ जी, ठीक है। क्या नाम है आपके? रूपनाथ जी है वो आपके मिलता है, लोक देवता है आपके रूपनाथ जी, रूपनाथ जी, ठीक है। इनका एक उपनाम मिलता है जरडा जी, ठीक है, याद रखेगा जरडा जी, वो इनके उपनाम मिलता है। रूपनाथ जी की बात की जाए तो ये आपके जो बाबू जी के जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनके पुत्र आपके ये आपके रूपनाथ जी हैं, ठीक है। क्या बात है बताना, ये जो बाबू जी के जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनके पुत्र आपके रूपनाथ जी थे। कहते हैं कि इनकी जो पूजा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि बालकनाथ जी के रूप में आपकी इनकी पूजा है वो आपकी की जाती है। तो ये बात थोड़ी आप लिखेगा, ठीक है। तो ये कौन है? ये बाबू जी के बड़े भाई, बाबू जी के जो बड़े भाई थे आपके बूढ़ो जी,
के पुत्र, यानी एक तरह से कह सकता हूँ कि बाबू जी के क्या है, आपके बाबू जी हो जाएंगे आपके, ये आपके भतीजे रहने वाले हैं। फिर बात किया कि ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। क्या देखिएगा कि आपके जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे कहते हैं कि बालकनाथ जी के रूप में आपके पूजे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि इनका जो आपके मंदिर है वो आपके कोलूमंड में ही है। मंदिर कहाँ पे है, तो आपके इधर रहेगा, आपकी जो कोलूमंड है, कोलूमंड है जो कि आपके फलोदी में पड़ता है, वहां पे आपके इनका मंदिर है वो आपके देखने को मिलता है। एक इसके अलावा एक आपके स्थान होगा आपके है सिम्बुदड़ा, सिम्बुदड़ा जो कि आपके का संबंध आपके बीकानेर है, और वहां पर भी इनका जो मंदिर है वो आपके देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्बुदड़ा और बीकानेर में। ठीक है, और इनके बड़े ग्रंथ भी लिखा गया था, जसनाथ ग्रंथ, ग्रंथ लिखा गया था, जसनाथ ग्रंथ। ये जो बात है आपकी थोड़ी, आप रूपनाथ जी के बारे में याद रखिएगा। रूपनाथ जी जिनको इनका उपनाम आपके जयडोर जी मिलता है। ये कहते हैं कि बाबू जी के भतीजे यानी कि इनके जो बड़े भाई थे बाबू जी के, बूढ़ो जी, उनके पुत्र आपके थे। रूपनाथ जी की जो पूजा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में आपके बालकनाथ जी के रूप में आपकी पूजा की जाती है। इनका मंदिर है वो आपके दो स्थानों पर देखने को मिलता है। एक आपके जो फलोदी बीकान आपके जो कोलूमंड फलोदी है वहाँ पे देखने को मिलता है, और एक आपके जो सिम्बुदड़ा है वहाँ पे देखने को मिलता है। और इनके द्वारा एक ग्रंथ में लिखा गया था, आपके जसनाथ ग्रंथ है वो लिखा गया था, वो आपके रूपनाथ जी के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे अगले लोक देवता के बारे में। बात करें हम, अगले लोक देवता हो जाएंगे आपके फत्ता जी, फत्ता जी। ठीक है, इनके जन्म की बात की जाए, इनका जन्म होता है आपके सातू गांव जालौर में। जन्म होता है आपके सातू सातू गांव जालौर में इनका जन्म होता है। इनका मेला है वो आपको लगता है आपके भाद्र शुक्ल नवमी है, यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या लगता है, इनका मेला लगता है। इनका जो थान है, थान का मतलब होता है कि जहाँ पे इनकी पूजा होती है वो होती है आपके बबूल है, बबूल वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। और कहते हैं कि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए जो अपने प्राण त्यागे थे, प्राण त्यागे यानी गायों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये जो सारी बात हमने करी, एक मैंने बताया फतेह जी के बारे में बताया, इनका जन्म आपके सातू गांव जालौर में होता है। इनका जो आपके जो जन्म है वो आपके, सॉरी, इनका जन्म मैंने बताया सातू गांव जालौर में, सातू गांव जालौर है, वहाँ पे कहते हैं कि इनका जो आपके जन्म होता है। इनका जो मेला है वो भाद्र शुक्ल नवमी को इनका मेला पड़ता है। इनका जो थान है, इनकी जो पूजा की जाती है वो बबूल के वृक्ष के नीचे की जाती है, और इन्होंने कहते हैं अपने जो प्राण त्यागे थे वो आपके गायों की रक्षा के लिए आपके प्राण है वो आपके त्यागे थे। तो आज की क्लास हम यही करते हैं। आज की इस क्लास में जो भी आपको मैंने बात बताई है, अगर इससे समझ आपका कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लासें आपके लिए लाई जा सके। और मैं पूरा कोर्स आपके इसी चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।